ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे पास। सिग्मा एक्स अपॉन में क्या है, सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ क्या, ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़े हो गए, जितने भी नंबर है उसको जोड़ने पे बताओ कितना है यहाँ से 5 अपॉन में क्या है 9, कितनी बार में क्या है एग्जैक्ट आ रहा है 59। कितने लोग आ गए थे 59। सेकंड क्वेश्चन लिखना, लिखो, हटाना बैग। चलो हेडिंग डालना उसके नीचे, देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ, हेडिंग डालना अर्थमेटिक मीन ऑफ टेबुलेटेड TABULATED, अर्थमेटिक मीन ऑफ टेबुलेटेड TABULATED, टेबुलेटेड डाटा। हो गया, पहला हेडिंग डालना डायरेक्ट मेथड, पहला हेडिंग डालना डायरेक्ट मेथड। हो गया, हो गया, ठीक है। देखो मीन एक्स पे बार बराबर लिखना है, जब मीन बोलेंगे तो एक्स पे बार बराबर ही लिखोगे। देखो एक्स पे बार इज इक्वल टू देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ऐसे लिखना पूरा। देखो सिग्मा एक्स एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, हो गया। एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, हो गया। देखो सिग्मा का मतलब बता चुके क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब क्या करोगे, ऐड करोगे। ये एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स का मतलब जान ही रहते क्या था वहां पे, जो नंबर ऑफ क्या था, ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास। और यहाँ पे सिग्मा एफ, नीचे भी क्या लिखा गया, सिग्मा एफ। तो जितना फ्रीक्वेंसी होगा उन सबका क्या लिखोगे नीचे, सम। क्या लिखोगे, सम। इसके नीचे याद रखना, इसी में हम 3 टाइम पढ़ाने वाले, जो भी हम यहाँ पे बोल रहे थे। सबसे पहला ये आएगा जहां पे सारा फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, कुछ नहीं करना है तुमको, 3 कॉलम जैसे बताएंगे यहाँ पे वैसे बनाना। उसके बाद से टाइप 1 पढ़ोगे जहां पे 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। उसके बाद टाइप 2 पढ़ोगे जहां पे 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। इसके नीचे पहला सवाल लिखेंगे सभी लोग, लिखना उसके नीचे, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखना। ये फॉर्मूला याद कर लो जो कि अभी लगाओगे यहाँ पे, है ना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या, सिग्मा एफ, लिखना पहला। देखो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन लिखना, यूजिंग डायरेक्ट मेथड कॉमा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, यूजिंग डायरेक्ट मेथड find the mean of the following frequency distribution, find the mean of the following frequency distribution। हो गया। उसके बाद जो बना रहे बनाएंगे सभी लोग। बनाते जाओ साथ में। जल्दी, जैसे बोलेंगे वैसे ही करना। पहले इसको बनाओ। तुम्हारे में ना क्लास इंटरवल नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म नहीं है। इंटरवल समझते हो क्या होता है, 9th में पढ़े होगे शायद, ठीक है। जैसे 10 से लेकर 20 तक रहता था, फिर 20 से 30, वो क्लास इंटरवल वाला इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो आसान हो गया वैसे ही हमारे लिए, बस टाइप यहाँ पढ़ना, टाइप याद रखे रहना, ठीक है। दिखा, हमको लगा दिखा नहीं है भाई। अच्छा, केवल हम पहला एक्सरसाइज खोले, पहले के लिए बात कर रहे हैं बस, है ना। पहले में नहीं है ना, हाँ तब ठीक है। चलो हो गया तक, ठीक है। अब देखो क्या करना, सुनो। 3 कॉलम बनाओगे सभी लोग, 2 कॉलम तुमको पहले से बना के दे रखा है। एक्स और क्या वैल्यू दिया गया है, एक्स और किसका वैल्यू दिया गया, एफ का, ठीक है। करना क्या है, इसके नीचे एक तरफ तुम बनाना एक्स, एक तरफ लिखोगे एक्स, एक तरफ लिखोगे एफ। इतना काम हो जाएगा।
पहले बताओ डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मुला भी क्या याद किए हो? एक्स बार बराबर क्या था? सिग्मा क्या था? एफ एक्स अपॉन में क्या था? सिग्मा एफ। तो एफ एक्स तभी निकालोगे ना जब एक्स और एफ का वैल्यू गिवन होगा हमारे पास। तो एक्स का जो वैल्यू लिखा गया वो लिखो, एफ का जो वैल्यू लिखा गया वो लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स और एफ का वैल्यू क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। चलो इतना काम करो, एक्स का लिखते जाओ 5, 15, 25, 35, 44.5। एफ का वैल्यू लिखो जो लिखा गया 14, 16, 20, 30 और 20, इतना लिखो जल्दी। लिख लियो इतना पीछे, ठीक है। बोलना है, हो गया। अब एक काम करो, दो कॉलम बनाए यहाँ पे एक्स और एफ का। अब तुम एफ एक्स का बारी बारी से एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाओ। ये भी सबसे ना, जैसे प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर था वैसे ये भी है। तुमको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, अगर कैलकुलेशन सही है तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम बस एफ एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करते जाओ। 14 5 से कितना आएगा? अब थोड़ा सा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, और ऐड करने में, इतना ही टाइम जाता है भाई। तो ढंग से मल्टीप्लाई करते जाओ। 16 में 15 का करना, ठीक है, 20 में 25 का करना, 35 में, मतलब सामने सामने जो नंबर उसका मल्टीप्लाई करते जाओ। कोई किया मल्टीप्लाई इसमें? ठीक है, चलो बोलते जाओ, लिखते जा रहा, बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था वो नोट करेगा साथ में, नोट करे। बोलना हो गया, जल्दी करना। अब देखो लास्ट में क्या करते, सुनो। फॉर्मूला सबको याद है, सिग्मा क्या था? एफ एक्स अपॉन में सिग्मा क्या था? एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देना, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसके नीचे लिखोगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। क्या होता है? समेशन। सारे नंबर को क्या करोगे? जोड़ दोगे यहाँ पे, और एफ एक्स जो निकालो यहाँ लिखोगे सिग्मा एफ एक्स, और इसको भी क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो इतना काम करो, उसके नीचे लिखो एफ एक्स निकालो सभी लोग। एफ है हमारे पास, सिग्मा एफ का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, चलो ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 2750। ये काम करना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड के लिए, पहला टाइप, ठीक है, जहां कोई इंटरवल वाला अभी सवाल नहीं है, नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू एफ का वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या? सिग्मा एफ। एक्स एफ दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करो सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सबको जोड़ देना, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, एफ को जोड़ देना, क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यार किसी को, क्योंकि अगला सवाल करना तुम ही लोग को है, बस थोड़ा तेज करना होगा कैलकुलेशन वगैरह। हो गया ये सबका? लिख लियो। चलो इसके नीचे लिखना मीन का फॉर्मूला जो याद किए थे अभी, लिखो मीन का फॉर्मूला। एक्स पे बार बराबर क्या लिखे थे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या था? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास? 2750। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना? 100। कट जाएगा ये, एक जीरो पर एक प्लेस पे डेसिमल लगाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 27 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। आ गए थे तुम लोग का? ठीक है, बाकी लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए हट जाओ भाई, अरे यार हट जाओ, जाओ बैठ जाओ। आगे आ जाओ, तुम आगे आओ। नहीं नहीं, एक ही बंदा है कोई। तुम बैठो आगे, हाँ यहाँ आना है आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना भाई, मजाक का टाइम नहीं है, ठीक है, आराम से बैठ। पहले सुनो एक बार सभी लोग, पहला टाइप सबको याद हो गया? पहले टाइप में क्या करना है सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये फॉर्मूला बस भूलना मत। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या लिखा गया? सिग्मा एफ, ठीक है। चलो लिखो, इसके नीचे सवाल लिखो।
लिखो द एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो इन द फॉलोइंग टेबल। लिखो द एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स, द एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हो गया? हाइफन दे दो, डैश करके टेबल बनाना, लिखो उसके नीचे। ध्यान से सुनना, जो एजेस होगा उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? एक्स से। किससे करोगे? एक्स से। फ्रीक्वेंसी पता है किससे करते हैं? एफ से। एकदम सेम पैटर्न पे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? बस तेज करना। चलो लिखो इसके नीचे, लिखते जाओ। कितने लोग कर लेंगे यार इस क्वेश्चन को? जल्दी बोलो तो। सब लोग कर लेंगे? वेरी गुड, ठीक है, जल्दी करना। 2 कॉलम बनाओ और जल्दी करना। एक तरफ एक्स और एक तरफ क्या लिखे? एफ। जो वैल्यू दिया गया एजेस होगा वो एक्स का काम करेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना लिखे। एफ का वैल्यू दिया हमारे पास 2, 4, 6, 9, 8, 7, 4। अगला कॉलम किसका होगा हमारे पास? एफ एक्स का। मल्टीप्लाई किए होगे सब लोग ढंग से, चलो बोलते जाना। 12 2 जा 24, 13 4 जा 14 6 जा 15 9 जा 16 8 जा 17 7 जा और 18 4 जा। कितने लोग मल्टीप्लाई सही से किए थे भाई? मिला लेना। इसमें यही सब इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, है ना? बस यही आएगा तुम्हारे पास। चलो आगे देखना। आप एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। चलो सिग्मा एफ एक्स का मतलब समझ में आ रहा है? सबको जोड़ोगे कितना आ रहा है? वैल्यू बताओ। 614 ना? सबका यही आ रहा है, 614 आ रहा है सबका। इसके बाद क्या निकालोगे? सिग्मा एफ। चलो बताओ सिग्मा एफ का वैल्यू बोलो कितना? 40 ना? कोई बात नहीं, ठीक है, दिया है, फिर भी निकालना है। फिर लिखोगे मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या लिखोगे? सिग्मा एफ। तो मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है कितना? 600 क्या? 14 और अपॉन में क्या हमारे पास? 40। कट जाएगा ये कितनी बार में? अब ये डिवाइड करो जरा पूरा, तो 2 से तो जाएगा नहीं है वैसे। कितना आ रहा है पूरा बोलो? 35। यही आ रहा है ना? देखो एक चीज बताए, मीन का कोई भी सवाल, मीडियन का या फिर मोड का कोई भी सवाल तुम फ्रैक्शन में निकालोगे हमेशा। अगर डिवीजन होता है, पूरा डिवाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं अगर होता है तो डेसिमल में ही निकाला। डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालना है? 2 प्लेस तक। कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। याद रखे रहना इसको। और ये कितने लोग का आ गया था वैसे? ये गुड, ठीक है। जिसका नहीं आया था तुम देख लो कहाँ गलत करो, एडिशन गलत करो, डिवीजन गलत करो, उस पर थोड़ा सा काम कर लो कि वो सही हो। पूरा मार्क्स मिलता भाई इस पे, एक भी नंबर नहीं कटता इन सब क्वेश्चंस पे। अगर ढंग से फॉर्मूला याद हो गया है, सबको पता है फॉर्मेट क्या इसका लगाने का, तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलो एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप पे आते हैं, पहले जल्दी करना, लिखना एफ। इन 2 कॉलम में कोई डाउट है किसी को? क्या जो रूल बोले उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। मिलाना। एफ एक्स का मतलब याद आ रहा होगा सबको, क्या करते हैं? एफ में एक्स का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं। 9 1 जा कितना आएगा? 9। 6 2 जा कितना आएगा? 12। 9 3 जा कितना आएगा? 27।
3 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 15। यहां ध्यान देना, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या इस 6 का क्या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे? क्या इस 6 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? बोलो क्या आएगा? 6 में p का करोगे क्या आएगा? 6p, और 6 4 जा कितना आएगा? 24। चलो इतना नोट कर लो पहले साथ में। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना टाइप 1 सॉल्व कर रहे हैं, जब जहां पे एक पार्ट गिवन है, एक पार्ट मिसिंग है हमारे पास, यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक पार्ट मिसिंग है, हो सकता था फ्रीक्वेंसी मिसिंग होता। टाइप यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस मीन गिवन होगा, एक्स्ट्रा में बस यही है। हो गया तक सबका? हो गया तक? चलो लगाओ मीन का फॉर्मुला सभी लोग। एक्स पे बार बराबर लिखो सिग्मा एक्स अपॉन में एफ, सिग्मा एफ लिखो। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। हो गया? पीछे भाई कर लिए? ठीक है। चलो मिलाना कितना, अभी मिलाएंगे यार, अभी आंसर कैसे देखना एक बार। जब तुम कॉलम निकालते थे, 3 कॉलम बनाते थे, एक्स एफ और सिग्मा एफ एक्स, क्या लास्ट में सिग्मा एफ एक्स निकालते थे सिग्मा एफ एक्स, और बगल में क्या निकालते थे? सिग्मा एफ। इन सबको जगह जोड़ना, फ्रीक्वेंसी जोड़ने पे कितना आ रहा है? 33। तो लिखते हैं, और यहां पे बात करें सिग्मा एफ एक्स का, है ना, तो ये जो पी वाला सेगमेंट है, पी वाला तो अलग रहेगा हमारे पास, बाकी सारे नंबर जुड़ जाएंगे, है ना। तो बोले 6p प्लस में बताओ कितना आ रहा है जोड़ने पे? कितना? 87। चलो नोट करो तो यहां तक। सिग्मा एफ एक्स का लिखो 6p प्लस 87, लिखो 6p प्लस 87। हो गया? देखो एक पार्ट मिसिंग था हमारे पास। क्या गिवन में तुमको मीन दिया था सवाल में? चलो बताना मीन का वैल्यू कितना दिया था? 3। तो एक्स पे बार का मतलब क्या होता? मीन। तो मीन की जगह रख दिए 3। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास? 6p प्लस क्या? 87, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना? 33। ये डिवाइड करा के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 99 इज इक्वल टू 6p प्लस क्या? 87। ये 87 प्लस में करा के क्या होगा? माइनस। तो 99 माइनस 87 बराबर क्या? 6p। माइनस करने पे कितना आएगा? 12 बराबर 6p। p का वैल्यू 12/6 कितना आ जाएगा? 2। कितने लोग का आ गया था p का वैल्यू 2? चलो ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? क्या टाइप ऑफ सबको समझ में आ गया? जब एक पार्ट मिसिंग होगा, ऑब्जर्वेशन वाले में से भी एक जा सकता है, फ्रीक्वेंसी वाले में से भी एक मिस हो सकता है, ठीक है। यहां किस में से गायब किया था? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करो, देखो कर पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन को? लिखना जरा, ठीक है। बोल दिए अपना, बोले हो ना? क्या तो नहीं बोले हो? किया जाए, ऐसे लोग बिना पिटाए मानते नहीं बेचारे। चलो इधर करो यार, तुम इधर रखो यार। चलो लिखना 50, 55, 58। जल्दी करो यार, वो काम भी भाई नहीं कर रहा, उसको फिल्टर उसको लग रहा है साफ करना पड़ेगा भाई। लिखो 50, 58, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 71। ड्रामा मत करना, तेज करना, ठीक है। उसके नीचे लिखना 2, 4, 10, F, 5, 4, 3। सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है, फॉर्मुला वही रहेगा। मीन बता दिए हैं, मीन का फॉर्मुला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या? सिग्मा एफ। कर लोगे सभी लोग ना इसको? चलो स्टार्ट करो तो। चलो मल्टीप्लाई कोई किया होगा, सब लोग मल्टीप्लाई किया होगा ना एफ एक्स का। चलो बोलते जाना। 100 कितना? 220 कितना आ रहा है? 60 एफ। हाँ एक मिनट भाई, अभी पूछ है कितने लोग मल्टीप्लाई एकदम एग्जैक्टली सही था? ऐसे क्यों हो गए? ठीक है, अगर किए ना मार के हरियर कर देंगे बुद्धि, छूतिया कहीं के। अबे कॉलम में के नीचे बना है ऐसा वाला, उसी के नीचे एफ एक्स निकाल रहा था, यही मान लिखे है ना।
उसी के नीचे एफ एक्स लिख के यही नीचे मल्टीप्लाई करते जा रहा है। पेज मत बचाओ बेटा, आगे वाले जनरेशन को पेज की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो ठीक है? आगे देखो भाई, चलो अब ध्यान देना, सिग्मा एफ एक्स का मतलब जो वेरिएबल होगा ये तो ऐड होगा नहीं तुम्हारा, बाकी जितने नंबर है सारे ऐड होंगे यहाँ पे। चलो बोलो कितना आ रहा है जोड़ने पे? 1718 प्लस 60f, यही आ रहा है जोड़ने पे। बगल में सिग्मा एफ निकालोगे कितना आ रहा है? 28 प्लस एफ, यही आ रहा है ना? सबका ये आ रहा है। याद रखना कि वेरिएबल नंबर ऐड नहीं होते, ठीक है? पता होना चाहिए, ठीक है? अब आगे देखना, यहां तक इतना करने के बाद लिखोगे मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या? सिग्मा एफ। मीन कितना दिया था हमारे पास? 60.95। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास 1718 प्लस में क्या है? 60f अपॉन में सिग्मा एफ का वैल्यू हमारे पास 28 प्लस क्या? एफ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा पार्ट डिवाइड इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई तो करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन लिख लेते हैं पहले अच्छे से। 60.95 ब्रैकेट में लिख लेते हैं 28 प्लस एफ इज इक्वल टू 1718 प्लस में 60f। ऐसे ही करना है इसको, है ना? मल्टीप्लाई के लिए ऐसे ही करोगे, डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 60.95 में मल्टीप्लाई किसका करना है? 28 का। और डेसिमल कितने प्लेस पे लगाना? 2 प्लेस पे। तो कोई किया होगा मल्टीप्लाई तो बताना। भाई इतना तेज कैसे कर रहे हो? मल्टीप्लाई किए हो ना, ऐसे नहीं कर रहे हो। ठीक है, बोलो वापस बोलो। 1706.6 यही है ना? देखो यार, तुमको अब पैटर्न सबको याद हो गया होगा, ये मान के चल रहे हैं, लेकिन बस यही है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम जाता है भाई, और जो जितना तेज कर लेगा उसका उतना काम आसान हो जाएगा यार। ये एक मिनट और, ये 60 आ रहा था क्या आगे? ठीक है, तो डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू तो होता नहीं है, ठीक है? इतना ही रखते हैं। अब एक काम ये करेंगे कि एफ वाले को एक तरफ करेंगे और नंबर वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये 1706 है ना? ठीक है, रखते हैं इसको 1706.6। या नंबर क्या है? 17 क्या है? 18, तो माइनस इधर आके जाएगा 1718, ठीक है? उधर है 60f, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा 60 पॉइंट क्या? 95f, यही आ रहा है। चलो माइनस करने बोलना, 11.4, ठीक है? इधर हो गई ये, हो गई ये। चलो ठीक है, यहां तक कितने लोगों का सही था? बस ठीक है, प्योर कैलकुलेशन है भाई। देखो अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड का ही खेल है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है यार वहां पे, है ना? तो बस पैटर्न प्रोसेस फॉलो करो, आंसर आएगा भाई, ठीक है? भले डेसिमल में, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो आगे बोलना, क्या दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालनी थी। ये 0.95 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड 11.4 अपॉन में आ जाएगा 0.95। ऊपर एक प्लेस पे डेसिमल है, नीचे 2 प्लेस पे डेसिमल है। जहां पे नहीं, ऐसा काम करते हैं, जहां पे हाईएस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल होता है उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। रूल यही कहता है, इसी को लेके चलते हैं। ऊपर एक प्लेस पे, नीचे 2 प्लेस पे, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 प्लेस को हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, या लिख देते हैं पूरा 11.4 इंटू में 100 और अपॉन में 0.95 इंटू में 100। ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 1140 अपॉन में 95 इज इक्वल टू एफ। अब डिवाइड करोगे, एग्जैक्ट आ रहा है। देखो कहीं से ना, कहीं से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं भाई, ये एक्सरसाइज का ही सवाल है ये सब, ठीक है? तो तुमको वही हम टाइप 1 पढ़ा रहे थे अभी, जहां पे एक चीज मिसिंग होगा। पहले वाले में ऑब्जर्वेशन मिसिंग था, यहाँ पे क्या मिसिंग था? फ्रीक्वेंसी। क्या मिसिंग था? फ्रीक्वेंसी। नोट करेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप 2। बोले भी आज पूरा पढ़ना है, तीनों टाइप पढ़ना है, ठीक है? डायरेक्ट वाला पढ़े जहां सब कुछ गिवन था, पहला टाइप पढ़े जहां पे एक्स या फिर एफ में से एक चीज मिसिंग होगा। टाइप 2 पढ़ोगे जहां पे 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। हो गया ये सबका? ये नोट कर लो, जिसका गलत है नोट कर लो। when two frequencies, look, when two frequencies are missing, look, when two frequencies are missing, then in that case mean as well as sum of frequency, then in that case mean as well as frequency will be given,
विल बी गिवन। हो गया? मीन एज वेल एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन। ये हम पूरा पढ़ाए, ये पूरा हम बताएंगे, उसके बाद ही अगला सवाल हम तुम लोग को देंगे। बस लेकिन ध्यान से सुनना, मीन का पहला फॉर्मूला याद हो गया सबको यार, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या था, सिग्मा एफ, ठीक है, जिसको कौन सा मेथड बोल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अब इसमें तुम दो टाइप पढ़े है ना, डायरेक्ट मेथड में दो टाइप पढ़े। पहला क्या, जहां पे सारा फ्रीक्वेंसी, जहां पे सम ऑफ सारा ऑब्जर्वेशन सब कुछ दिया रहेगा, मल्टीप्लाई किए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकाले, डिवाइड किया, आंसर आ गया। सेकंड टाइप, पहला टाइप क्या था, यहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन में ही एक चीज गिवन, एक चीज मिसिंग हो जाए, या तो फ्रीक्वेंसी में एक चीज मिसिंग हो जाए, तो तुमको क्या करना, उस केस में क्या दिया रहेगा, मीन। क्या दिया रहेगा, मीन। लेकिन अगर दो फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, उस केस में तुमको क्या देगा, मीन तो देगा ही देगा, साथ में और क्या देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका पैटर्न लगाने का तरीका डिफरेंट होता है जब तुम्हारा पहला टाइप अभी यहाँ पे पढ़े हो, ठीक है। तो बस इसको देखना लगता कैसे है सवाल। देखो पहला सवाल लिखना है, इसके बिहाफ पे लिखो सिग्मा एफ बराबर, डायरेक्टली लिखना जो बोल रहे, लिखो सिग्मा एफ बराबर 200, लिखो सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब समझ रहे होगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। सिग्मा एफ बराबर 200, कॉमा मीन बराबर 73, देखो मीन बराबर 73। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 and f2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 and f2। लिख लीजिए इसको, जल्दी करना। दिख रहा होगा दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना। मीन कितना था, कितना बोले, हाँ मीन 73 है, हो गया। अब पैटर्न याद करो, जैसे बता रहे वैसे सभी लोग को लगाना, ठीक है। लिख लियो ना सवाल, लिख लियो, देखना एक बार अच्छे सुनना। जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न पे लेके चलोगे। ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगा एक, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न पे लेके चलोगे, आराम से उसको लगाओगे। लेकिन जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, तुमको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। क्या सवाल में पढ़ो, देखो दिया है कि नहीं दिया गया है, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया गया है, सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 200। तो स्टार्ट वहीं से करोगे, ठीक है। तो देखो लिखना है यहाँ पे, ध्यान देना, लिखना है यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर, लिखे यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया गया बताओ, 200। कितना दिया गया है, 200। जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो यहीं से तुम चालू करोगे पूरा पूरा सवाल, जो तुम्हारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया है, 200। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, सम ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या जितना सवाल में फ्रीक्वेंसी दिया है सबका सम का वैल्यू कितना है, 200। कितना है, 200। निकालते हैं, यहां से रखते हैं, सिग्मा एफ की जगह रखते हैं, बोलो बोलो क्या क्या रखेंगे, बोलो 46 प्लस में क्या, f1 प्लस f2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 200। दो स्टेप पहले लिखो तो यहां तक, ऐसे ही करना है सबको, ठीक है। याद रख लो कि जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा पैटर्न यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है। नोट करो 86 प्लस f1 प्लस f2 बराबर क्या आ जाएगा, 200। पैटर्न बस नोट किया रहना, ठीक है। इसके बाद से ये 86 प्लस में रख के क्या हो जाएगा, माइनस होगा। f1 प्लस f2 बराबर कितना आएगा माइनस करने पे, 114, ठीक है। f1 प्लस f2। अब यहाँ पे ना यहीं पे थोड़ा सा सोचना है, रुक जाओ। जैसे यहां से f1 प्लस f2 का वैल्यू है, तुमको निकालना है f2 की वैल्यू। किसकी निकालनी है, f2 का वैल्यू, ठीक है। रट लो इसको, यही पैटर्न फॉलो करोगे जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। तो वैल्यू यहां से किसका निकालोगे, f2 का। तो बताओ f2 का वैल्यू यहां से निकालोगे, ये f1 प्लस में के क्या होगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये 114 माइनस क्या, f1। इसको इक्वेशन कर दोगे 1, करो जरा जल्दी। कोई भी पैटर्न भूलेगा नहीं, जैसे बता रहे वैसे याद रखे रहना, ठीक है। चलिए हो गया। सबका हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सबको समझ में आ गया। एक बार और बोल रहे हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं कि जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, सिग्मा एफ दिया रहेगा, सिग्मा एफ से ही चालू करोगे, वहां से सब निकालने के बाद f2 की वैल्यू निकालोगे, किसकी,
मतलब जो सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी होगा उसका ही वैल्यू निकालना, ठीक है। मान लो यहाँ पे F1 F2 दे दिया ना, सवाल में मान लो x और y देता, तो वैल्यू किसका निकालते, y वाले का, जो सेकंड वाला होगा उसी का वैल्यू निकालना, ठीक है। और जो भी आएगा उसको इक्वेशन क्या करोगे, फर्स्ट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसके नीचे तुम कितना कॉलम बनाते थे, 3 बनाते थे, क्या क्या लिखते थे बोलो, x f और क्या लिखते थे fx। अब मिलाना एक बार, जो x का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा वैसा लिखते हैं। क्या क्या वैल्यू था हमारे पास, उसको लिखते हैं, 0 था, 0 50 150 250 हो गया तक। अब रुकना, अब ना जब फ्रीक्वेंसी रखोगे, ध्यान से सुनो पहले, जब तुम फ्रीक्वेंसी रखोगे तो तुम F2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। ये नहीं कि F2 की जगह F2 ही रखेंगे, वो काम मत करना। जो लिखा गया ना फ्रीक्वेंसी पहले वो लिखते। पहला वाला कितना था, 46, लिखे 46। अगला क्या था बताओ, F1, लिखे यहाँ पे F1। F1 के बाद अगला क्या था, F2। तो F2 की जगह F2 नहीं लिखोगे, बिल्कुल क्या लिखोगे बोलो, हाँ बिल्कुल 114 माइनस क्या, F1। क्या क्लियर हो पा रहा है ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एक बार वापस सुनना। जब यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी वाला रखोगे ना, कॉलम जब भरोगे, तो पहला था 46 रखे, F1 तुम था, F1 रखे, तुम F2 की वैल्यू निकाले हो कि नहीं निकाले हो, तो जहां F2 होगा जो वैल्यू निकाले हो ना उसी को यहाँ पे रखोगे। तो F2 की जगह क्या निकाले थे, 114 माइनस क्या, F1। तो F2 की जगह क्या लिख दे, 114 माइनस क्या, F1। बाकी जैसा वैसा रखो, कोई चेंज नहीं करोगे। उसके बाद जरा वैल्यू बोलो क्या क्या था, 25 10 और क्या था 5। चलो इतना नोट करो तो साथ में, जल्दी जल्दी करना। हो गया तक सबका, मिलाना एक बार। नेक्स्ट वाले कॉलम पे आते हैं, नेक्स्ट वाले, अच्छा खुद जरा सोचो, लॉजिक दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर तुम यहाँ F2 लिख देते तो F1 और क्या होता, F2 होता। मीन तुमको दिया है, क्या F1 F2 में से किसी की वैल्यू निकाल पाते भाई, नहीं निकाल पाते। लेकिन अब पूरा सवाल किस पे दिख रहा है, F1 पे। किस पे दिख रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास, तो क्या आराम से F1 की वैल्यू निकालोगे ना जब लगाओगे मीन का फॉर्मूला। अब काम करते थे, fx का मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई कर रहे बोलते जाना, 0 में 46 का करो कितना आएगा 0, 50 में F1 का कितना आएगा 50 F1। अब यहां ध्यान देना, 100 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 में 114 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो, 11400। और 100 में माइनस F1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 100 F1। क्या इतना काम सबको समझ में आ रहा है। 100 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे लिखे है, ठीक है। नीचे आते मल्टीप्लाई कर रहा है, बोलते जाना भाई, कोई मल्टीप्लाई किया तो बोलते जाओ। कितना, हाँ एक बंदा बोलो, कोई अगला बोलो। हाँ ये तो लिखे लेंगे यार, यही ना, यही है ना, ठीक है, नोट करो यहां तक। वन 11400। चलो हो गया भाई, पीछे लिख लिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक यार। क्या निकालते थे, सिग्मा fx और क्या निकालते थे, सिग्मा f, यही करते थे ना। चलो ठीक है, बोलना, सिग्मा fx निकालते हैं, जो f1 वाला होगा उसको f1 के साथ सॉल्व करोगे, बाकी नंबर वाले को नंबर वाले के साथ सॉल्व करोगे। नंबर यहां दिख रहा है, जो अंडरलाइन करो वो नंबर है हमारे पास। ये हो गया 11,400 3750 2000 1250। क्या ये नंबर है, और एक नंबर क्या है 0। इन सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, पहले जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। इन सारे नंबर को जोड़ो जो हम अंडरलाइन किए हैं, सारा प्लस में ही है ना, सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कोई भी। 184, ठीक है चलो ये हो गया। अब बात करते हैं F1 का, यहां देखना, ये माइनस 100 F1 और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे प्लस 50 F1 दिख रहा है यहाँ पे। तो 50 और माइनस 100, 50 माइनस 100 कितना आएगा, माइनस 50। तो लिखोगे माइनस 50 F1, ठीक है। बगल में यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा f, लिखने का कोई जरूरत है नहीं। सिग्मा f का वैल्यू तुमको कितना दिया गया था सवाल में, 200। लिख दो इसको ऐसे नॉर्मल, सिग्मा f बराबर 200। ये नहीं भी लिखोगे, ये कोशिश करना है यहाँ नहीं लिखना है तुम लोग को, है ना। सिग्मा f वाला कॉलम नहीं लिखना है, किस केस में, जब तुम्हारे पास 2 फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिसिंग होगा, ठीक है। बस केवल वही कॉलम लिखोगे, इतना नोट करो। ये तैयार रखना, पहले बोल रहे भूलना मत, यही सेम चीज
जब ग्रुप डाटा आएगा नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, यही सेम चीज वहां भी करना है, बस वहां पे इंटरवल वाले फॉर्म में आएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया सबका। चलो अब लगाते हैं मीन का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या था? सिग्मा एफ, यही था। मीन कितना दिया था सवाल में? 73। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकाले अभी हम लोग 18400 माइनस में 50 F1, और सिग्मा F1 का वैल्यू भी, सिग्मा एफ का वैल्यू दिया था सवाल में, कितना था हमारे पास? 200। नीचे रख दोगे 200, ये डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये? ठीक है, इक्वल टू 18400 माइनस में 50 F1। अब तो समझ ही रहोगे क्या करना है। ये प्लस में जरा के क्या होगा? माइनस 14,600 माइनस 18,400 इज इक्वल टू माइनस 50 F1। चलो बोलना जरा, माइनस करके माइनस में कितना आएगा? माइनस 3000 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 50 F1। ये यार F1 की वैल्यू निकालनी है, माइनस 50 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या लिखोगे इसको? 3800 अपॉन माइनस 50 इज इक्वल टू F1। कट जाएगा ये 0 से 0, 5 से 35, 3 और 0 कितना आ रहा है? यही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक काम तुम लोग कर सकते हो सभी लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन क्या? 1, और वहां से वैल्यू किसका निकालोगे? F2 का। करो। ठीक है, जल्दी। खाली आज एक ही मेथड पढ़ो, ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट। दो मेथड और है, एक स्टेप डेविएशन है और एक क्या होता है? ज्यूम। वो दोनों नहीं पढ़े हो। डायरेक्ट वाले में जितना वैरायटी था सारा पढ़ लिए। जहां पे सब कुछ गिवन होगा वो, एक फ्रीक्वेंसी जहां मिसिंग होगा वो, और दो फ्रीक्वेंसी जहां मिसिंग होगा वो, तीनों टाइप आज ही पढ़ लिए। ठीक है, चलो कुछ होमवर्क देंगे नहीं आज हम इसमें, कल देंगे होमवर्क। पहले भी होमवर्क चेक कर लेंगे, इसके बाद हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 1, जल्दी करो। चलो बोलना क्या था इक्वेशन, जरा बोलो। F2 बराबर क्या था? 150 minus चलो बोलना। माइनस 76 कितना आ रहा है? हाँ? चलो, आपको डाउट है इसमें यार? पैटर्न याद कर लिए ना सभी लोग? सिग्मा, जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग, सिग्मा बराबर लिखे, जितना फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ के वहां से सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाले, उसको इक्वेशन क्या के 1। जब ये कॉलम बना के रखना चालू करोगे तो जो सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी होगा, जो इक्वेशन 1 जिसको माने हो, वो वैल्यू वहां पे रखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, वहां से पहले वाले फ्रीक्वेंसी का जो होगा वैल्यू आ जाएगा, उसको उठा के पहले वाले इक्वेशन रख के वहां से सेकंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लोगे। तो आज डायरेक्ट मेथड सबका क्लियर है। एक ही फॉर्मुला है हमारे पास। क्या था अभी जो लगाया हम लोग यहाँ पे अभी? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या? सिग्मा एफ। क्लियर है? तीनों टाइप, एक फ्रीक्वेंसी या एक ऑब्जर्वेशन गिवन मिसिंग होगा तो, जब एक दो ऑब्जर्वेशन या दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो यही काम करोगे, कोई चेंजेस वहां पे नहीं है। क्लियर है सबको ये?